हेलो, नमस्कार। शुरू करते हैं। सबसे पहले वही बात पुरानी क्या है। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुफ्तजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरजू थी। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुफ्तजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरजू थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अब है आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से विलीन होंगे। बात करते हैं आज ईसिक फाउंडेशन बेच का। आज आप लोगों का कौन सा लेक्चर है? 6 लेक्चर आ गया। इसके पीछे हम आज आप लोगों को 5 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। उन 5 लेक्चर को आप लोग देखिए, उसमें अपना बेसिक मजबूत कीजिए। फाउंडेशन का मतलब ही होता है, बार बार बताते हैं, आप अपनी बेसिक मजबूत करिए। अगर आप बेसिक आपका अच्छा होगा तो आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। चाहे आपका बेसिक अगर मैथ का अच्छा है तो आपको मैथ से डर नहीं लगता है, आपका बेसिक अगर इंग्लिश का अच्छा है तो आपको इंग्लिश में डर नहीं लगता है। ध्यान रखना, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको अपना बेसिक अच्छा करना है। यहां पर लिखा है कि आपका लेक्चर कौन सा है? 6 है। डेली आपको हम कितने बजे प्रोवाइड कराते हैं? रात को 8 बजे डेली लेक्चर मिलता है। 5 लेक्चर कंटिन्यू डेली आ रहे हैं। सारी पीडीएफ आप लोगों को, इसकी जितनी भी पीडीएफ आप लोगों की हैं, जितनी भी पीडीएफ हम दे चुके हैं 5 लेक्चर की, सारी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपलोड करा चुके हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है अभी आगे वाली वीडियो हम बताते हैं। एक बात ध्यान रखना कि अब इंग्लिश से डरना नहीं, करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है। सेकेंड पॉइंट में क्या है? यही बात है, ध्यान रखना। क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों को कि सब्सक्राइब करना है। कौन सा चैनल है आपका? आपका अपना आपका अपना ईसिक इंग्लिश चैनल है। उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है और उस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और अपने दोस्तों को, चाचा का लड़का हो, चाहे फूफा का लड़का हो, चाहे मौसा का लड़का हो, कोई भी हो, अपना कोई यार दोस्त, जो सबको क्या करना है? शेयर करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हो, पढ़ने में इंटरेस्टेड, उन्हीं लोगों को शेयर करना, उनसे कहना चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ज्वाइन करना है। ईसिक इंग्लिश का फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम चैनल आप लोगों को अवश्य ज्वाइन करना है। ये आप लोगों को 100% आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि चैनल को ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कहाँ भी प्रोवाइड करा पा रहे हैं? सिर्फ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ लेक्चर जब भी आएगा, कुछ ना कुछ नया जोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये 3 जो पॉइंट हैं, इन्हें तो हम भूलना ही नहीं। आप लोगों के जीवन में उतार लो, लिख लो, माइंड में बसा लो कि क्या लिखा है यहाँ पर। यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। अब लिखा है यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अबे सोमन सी। क्विट्स हमने बताया था, इसे हर बार हर लेक्चर में लेक्चर डाउन करने की, लेक्चर 5 है या 4 है या 6 है, जो भी लेक्चर हो उसको लेक्चर के नीचे ये पॉइंट जरूर लिखना है। ये पॉइंट नहीं मान के अपने जीवन के आधार बनाकर इनको करना है। देखिए, कोई ना कोई जब भी हर एक चीज में, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज आप लोगों के सामने ये इंप्रूवमेंट आ रहा है। देखिए क्या है इंप्रूवमेंट। ये है, हमने सोचा है कि क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस कराए जाएं जिनसे डर आपका छूटे। कौन सा आंसर हो सकता है इसमें से? यहां पर लिखा है आई सोल्व्ड द पजल दे आस्क्ड मी। ऑप्शन आप लोगों के पास है, व्हाट है। चलिए आप लोगों के लिए पेन का कलर चेंज कर दें, शायद इस पर ब्लू दिखेगा। देख रहे हैं? दिख रहा है, ठीक है। डेट हो सकता है या व्हाट हो सकता है। एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज हो सकता है, या तो डेट और व्हाट दोनों हो सकते हैं। मतलब दोनों हो सकते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन में हो तो इसे लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है कि दे सेड यू, यहाँ पर जो ब्लैंक है इसमें तो भरना है आप लोगों को, यहाँ पर कुछ भी भरना है। यहाँ पर लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है कि यू बर विल। क्या लिखा है कि यू बर विल। बताइए आंसर क्या होगा? कोई आंसर बताने की कोशिश करे कि आंसर क्या होगा। जो लोग पीछे वाले लेक्चर बता चुके हैं, देख चुके होंगे, हमने बताया था कि डेट वर्सेस व्हाट वाला लेक्चर आप लोगों को देखना अनिवार्य है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका हम लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। जिन लोगों ने व्हाट और डेट का लेक्चर नहीं देखा है उन्हें कंपलसरी लेक्चर देखना, तभी वो लोग समझ पाएंगे आखिर इसमें कौन सा आंसर होगा, क्या आंसर होगा, क्यों होगा। लॉजिक के साथ आप पूरी वीडियो से कंप्लीट वीडियो देखें, वहां पर समझ जाएंगे। अभी यहां पर हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि यहां पर आंसर आप लोगों का क्या होगा, व्हाट होगा या डेट होगा। क्या हो सकता है अभी हम बताएंगे आपको यहां पर क्या आंसर हो सकता है।
देखिए आप लोग बताइए, एक बार कोशिश करें बताने की, क्या आंसर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम देखेंगे कि आंसर आप लोगों को क्या बता रहे हैं आंसर हैं, फिर हम देख के आंसर आप लोगों को बताते हैं। देखिए आप आंसर क्या बताएंगे आप लोग हैं, फिर हम आप लोगों को आंसर अभी बता रहे हैं, आप खुद बताने की एक बार कोशिश करें। देखिए यहां पर लिखा है आई सोल्व्ड द पजल। देखिए यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि यहां पर आगे क्या लिखा है, एक सब्जेक्ट लिखा है, ये वर्ब लिखी है, और ये इसका भी ऑब्जेक्ट लिखा है। मतलब है कि दोनों, यहां पर भी सब्जेक्ट है, यहां पर वर्ब है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर वर्ब। अगर यहां पर ये द पजल नहीं होता, आपका ध्यान रखना, अगर ये द पजल यहां पर नहीं होता तो हमें यहां पर इस पूरे वर्ड को ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन यहां पर इसका भी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसकी अपनी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमने कल वाले लेक्चर में बताया था कि कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, दो सेंटेंस। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई क्या जोड़ा जाएगा, कंजंक्शन जोड़ा जाएगा। अब ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब ये नन ऑफ दीज नहीं होगा, गलत ऑप्शन हो गया। इसका मतलब डेट और वाट में से कुछ नहीं हो सकता, दोनों में से या तो वाट होगा या तो डेट होगा। हमने एक बात बताई थी कि वाट से लिखे हुए क्लाउज हमेशा किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। अगर नाउन क्लाउज बन गया तो नाउन क्लाउज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ पर वाट नहीं आएगा। क्या आएगा, डेट आएगा। डेट के बारे में हमने दो चीजें बताई थी कि डेट आपका एक तो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। अब जब भी डेट रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो डेट वहां पर एक कंजंक्शन के तौर में काम करेगा या तुम्हारा किसके तौर पे काम करेगा, बताने की कोशिश करें। ये हमने लेक्चर में बताया है कि डेट एक तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, एक कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, जब भी डेट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, जब भी डेट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो वो खुद ऑब्जेक्ट बन सकता नहीं है, तो वहां पर वो कंजंक्शन का काम करेगा। ध्यान रखना, यहां पर आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा THAT डेट, यही हो जाएगा आपका सही। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड पर बढ़ते हैं, लिखा है दे सेड यू वर इल। देखिए यहां पर ये क्या है, आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये इसका ये वर्ब हो गई है, इसका क्या बन गया है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की जगह पर ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब है कि यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां पर हमें जो वर्ड भरना है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब बात करनी, इसका मतलब नन ऑफ दीज का आंसर कट गया, ये दोनों आंसर एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब या तो डेट आएगा या तो वाट आएगा। अब बात करते हैं कि क्या आएगा। अब देखिए यहां पर वाट से लिखे हुए क्लाउज हमेशा नाउन क्लाउज होते हैं, डेट से लिखे हुए क्लाउज नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज दोनों होते हैं। या तो यहां पर डेट भी आ सकता है वाट, कोई बच्चा कहेगा डेट आएगा, चलिए हमने मान लिया अगर वाट आएगा, वाट अगर तुमने डेट मान लिया, डेट हमने आ गया, अगर यहां पर आपने डेट भर दिया है, यहां पर आपने अगर जैसे डेट भरा है, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये तुम्हारा पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब डेट यहां पर नाउन क्लाउज की बात करेगा। अगर हमने यहां पर लिख दिया वाट है, देखना, अगर यहां पर हमने लिख दिया है वाट, इसका मतलब ये सब्जेक्ट यहां पर ये बन गया है डेट। अब यहां पर अगर हमने लिख दिया है वाट, देखिए यहां पर वाट कैसे नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, आंसर आपका क्या होगा, डेट होगा। आखिर होगा क्यों होगा, ये बात करते हैं। देखिए अगर आप वाट लिख दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब और प्लस इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन व्हाट जब भी क्लाउज बनेगा, व्हाट किसी का खुद ऑब्जेक्ट बनता है। जब व्हाट किसी का खुद ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस बार के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं। अगर ये इल ना होता तो हमें यहां पर व्हाट भर देते तो सही हो जाता। अगर हमने यहां पर डेट भर दिया है, अगर हम यहां पर डेट भर दिया तो सही हो जाएगा। और डेट यहां पर एक किसका काम करने लगेगा, डेट यहां पर कंजंक्शन का काम नहीं करेगा। डेट अगर यहां पर कंजंक्शन का काम करेगा तो डेट खुद एक किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ध्यान रखना, आशा करते हैं चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो। चलिए आई होप, आशा करते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो कल पॉइंट डिस्कस किया था उस पर एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता देते हैं ब्रीफ में कि क्या इसमें है। देखिए यहां पर लिखा है कंजंक्शन, यहां पर लिखा है कंजंक्शन। ये ऐसा शब्द होता है जो वाक्यों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। बात हमने कल बताई थी, कंजंक्शन का काम है दो शब्दों को जोड़ना, दो शब्द हो या दो सेंटेंसेस उनको आपस में जोड़ना ही कंजंक्शन का काम होता है। बाकी कल वाली वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए ज्यादा नहीं बताना। इसके हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताया था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, दो वर्णों को या दो सेंटेंसेस को जो इक्वल लेंगे क्यों, ध्यान रखना इक्वल लेंथ को है कि राम को आप काऊ से नहीं जोड़ेंगे, राम को श्याम से जोड़ना है। काऊ को आप बफेलो से या किसी और जानवर से, जानवर को जानवर। इक्वल लेंथ का मतलब है कि इंसान को इंसान से जोड़ना है।
अब जो भी चीजें हैं आप उनको इक्वल लेंथ के सेंटेंस हो, उन वर्ड्स को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फॉर हो गया, एंड हो गया, नार हो गया, और आपका व्हाट है, और एट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे हमने दूसरा पॉइंट कौन बताया था? सबऑर्डिनेट बताया था। सबऑर्डिनेट में कौन सी बात आती है? सबऑर्डिनेट वाले पॉइंट में देखिए सबऑर्डिनेट में कौन सी बात आ रही है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इन कंजंक्शन का प्रयोग एक सबऑर्डिनेट क्लाउज को अन्य क्लाउज से जोड़ा जाता है। एक क्लाउज क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर रहते हैं। मतलब जितने भी यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब पहला वाला क्लाउज, देखिए क्या सेंटेंस कह रहा है उसी अकॉर्डिंग सेकेंड वाला क्लाउज आएगा। दो बातें हो गई। इस पर तीसरी बात, यहां से लेक्चर इंपॉर्टेंट शुरू है। यहां पर से जो बात बोल रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट लिखा है। को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो कंजंक्शंस पेयर में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना, उन्हें हम को रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। पेयर में हमेशा प्रयोग होंगे। आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, वेदर के साथ और लगता है, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो का प्रयोग होता है। ये बताएंगे कहां पर नाइदर नॉर लगाना है, कहां पर बोथ के साथ एंड कैसे लगाना है, किस सेंस में लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब चीजें हम कंजंक्शन के लेक्चर में कवर करेंगे। यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ बेसिक पॉइंट आप लोगों के हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके बेसिक सीखने के लिए यह है कि यहां पर वही बातें आप लोगों को बताते हैं कि जो बातें आपके माइंड को डेवलप करें, सोचने पर मजबूर करें कि आखिर ये कोरिलेटिव क्या होता है। जब हम पढ़ाएंगे कोरिलेटिव सेंटेंस, एक लेक्चर इसी पर लेंगे पूरा, जिस पर आप आसानी से चीजें समझ जाएं। रिमेंबर करने वाली बात यहां पर इसलिए हमने लिखी है, देखिए क्या रिमेंबर करने वाली बात लिखा है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स। मतलब यह है कि जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होंगे वो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं, पेयर में हमेशा यूज किए जाते हैं। दे ज्वाइन सिमिलर एलिमेंट्स, हमेशा सिमिलर एलिमेंट्स, मतलब जो भी चीजें सिमिलर होंगी उन्हीं को हमेशा जोड़ते हैं। हमने बताया है कि अगर कोई पर्सन है तो पर्सन से जोड़ना पड़ेगा, कोई भी पर्सन, अगर कोई वस्तु है, थिंग है, तो थिंग से जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना। और क्या लिखा है? व्हेन ज्वाइनिंग, हम इनको कैसे ज्वाइन करते हैं? इनको हम सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्लूरल मतलब एक वचन में और बहुवचन में भी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लिखा है द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट, इसमें जो भी सब्जेक्ट होगा, क्लोजेस्ट मतलब नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब जो सबसे नजदीक वर्ब होगी, जो भी वर्ब लगेगी वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, जो सबसे नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब डिटरमिनेंट्स वर्ब करते हैं। वर्ब को हम इसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। द वर्ब इज सिंगुलर आर प्लूरल, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लगाएं। एक बात आसान भाषा में समझ लीजिए कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा किसमें प्रयोग किए जाते हैं? पेयर में प्रयोग किए जाते हैं, जो हमेशा सिमिलर पेयर में प्रयोग किए जाते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों आ सकती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों आ सकता है। बात आती है कि वर्ब हम कैसे लगाते हैं? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगा देनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट बात है। 31 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब बचपन में पढ़ा था। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हम, जो वर्ब की विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ये बात माइंड से बिल्कुल निकाल लीजिए, ऐसा नहीं है। एडवर्ब आपका नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी एडवर्ब सबको क्वालिफाई करता है। एडवर्ब तुम्हारा वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब आपका प्रीपोजिशन का क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब खुद एक बने बनाए पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। सबसे बेहद बात ये यहां पर जो लिखा है कि ये वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो वर्ब या एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब को एडवर्बियल फ्रेज को विशेषता प्रदान करता है, मतलब संशोधित करता है, उसके अर्थ में कुछ वृद्धि परिवर्तन करता है। मतलब हम एक सीधे सीधे बात समझ लीजिए कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर में एडवर्ब का हम बेसिक बताएंगे। यहाँ पर यह सीखना है कि आखिर एडवर्ब भी कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि एन एडवर्ब इज दैट वर्ड इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज।
मतलब वही बात जो ऊपर लिखी है वही बात नीचे लिखी है। मतलब एडवर्ब का काम है एक सेंटेंस में होगा, वो किसको मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, एडवर्ब खुद को कर सकता है, और आपका प्रीपोजिशन को भी कर सकता है, कंजंक्शन को भी कर सकता है, कोई भी बना बनाया पूरा सेंटेंस है उसको भी क्वालिफाई कर सकता है। आशा करते हैं ये बात ज्यादा से अच्छे में समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन प्री प्लस नाउन ना कर देना कि जो नाउन नहीं, प्रोनाउन जो शब्द नाउन की जगह प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का काम क्या है, जिसे हम एक मान लीजिए यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है कि राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, कामा लगा के और लिख दिया है राम बाइज अ पेन एंड राम बेक टू होम, बेक टू माई होम। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं इसे। अब देखिए यहां पर भी राम की चर्चा की गई है, यहां पर भी राम है और यहां पर भी राम है। इसका मतलब है कि हम सेंटेंस को सुंदर भी बनाने के लिए और सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए भी हम एक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त प्रोनाउन का मतलब है अगर राम है तो उसके लिए हमें ही, और श्याम है उसके लिए सी, अगर सीता है तो उसके लिए हमें सी का प्रयोग करना पड़ेगा। सॉरी, राम और श्याम के लिए हमें ही का प्रयोग करना पड़ेगा। सीता हो, निशा हो, गीता हो, रीता हो, कोई भी ऐसे नाम हो उनके लिए हमें सी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें किसी पर्सन का कोई भी अगर चीज है उसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो हम इट का प्रयोग करें। जैसे हमने बोल दिया डॉक्टर, तो आपको नहीं पता है कि फीमेल डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है। जैसे हमने बोल दिया टीचर, आपको नहीं पता है कि कौन सा टीचर है, फीमेल टीचर है या मेल टीचर। हमने बोल दिया चाइल्ड, आपको नहीं पता चाइल्ड में क्या है, बॉय है या गर्ल है। चाइल्ड हम बोल रहे हैं कि बच्चे में आपका भी जेंडर जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप इट का प्रयोग, भाई हम बता ले उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए इसमें अब हमें किसका प्रयोग कर देते हैं, जैसे बोल देते हैं हम राम 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 गोज टू मार्केट, और ही ना करें, अगर कॉमा लगा के लिख दें, अगर एक ही सेंटेंस है, अगर एक ही सेंटेंस में लिख रहे हैं तो हम कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आशा करते हैं सारी बात समझ में आई होगी। देखिए क्या लिखा है, जनरली सामान्यता वट नॉट ऑलवेज प्रोनाउंस स्टैंड फॉर प्रो प्लस नाउन। ध्यान रखना, प्रो प्लस नाउन सामान्यता ये नहीं खड़े होते हैं, और रिफर टू अ नाउन इन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स आर थिंग्स दे प्रोनाउंस एंटीसीडेंट होज आइडेंटिटी इज मेड क्लियर अर्ली इन टेक्स्ट। मतलब है कि अगर सीधे आसान भाषा में समझ लीजिए कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के पहले नहीं आते हैं। ये भी ध्यान रखना, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। कभी कभी एंटीसीडेंट का मतलब यही होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में कभी कभी हम इनका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में करके इनके हम नाउन का प्रयोग पहले कर देते हैं, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है, प्रीपोजिशन के बारे में तो जनरली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। देखिए हम बहुत ही जल्द एक स्टोरी बेस्ड प्रीपोजिशन लाएंगे जिसमें आपकी 1 घंटे का लगभग लेक्चर होगा। उस लेक्चर में हम प्रीपोजिशन की धज्जियां उड़ा देंगे। एक लेक्चर में आपको ऐसे स्टोरी टाइप रटा देंगे, जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। अगर भूल जाओ तो आप मेरे नंबर पर तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि सर हम आज ये चीज भूल गए। जीवन पर्यंत हम आप लोग कह रहे हैं, जब तक आप पढ़ाई से अटैच रहेंगे, ये नहीं कि पढ़ाई आपने छोड़ दी है भूल जाए, नहीं, जब तक आप पढ़ाई के अटैच रहेंगे, एक बार पढ़ लेने से मात्र आप कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। हम इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन की ट्रिक्स के तारे आप लोगों को प्रीपोजिशन बताएंगे, पूरा स्टोरी बेस्ड बताएंगे। लिखा है वाक्य में ऐसा शब्द जो सामान्यतः नाउन अथवा प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है एवं नाउन एवं प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों में व्यक्त करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन सामान्यतः हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। अगर कोई नाउन प्रोनाउन है प्रीपोजिशन के बाद, ऐसे समझ लीजिए, इसने आसान भाषा में समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही कोई शब्द आएगा। नाउन इक्विवेलेंट शब्द होते हैं, जैसे वर्ब की आईएनजी ही हमेशा आएगी। वर्ब की आईएनजी बराबर जीरेंड होता है और जीरेंड बराबर नाउन होता है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स द रिलेशन। क्या शो करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। द पर्सन आर अ थिंग रिफर्ड बाय इट हैज विद समथिंग एल्स।
A preposition is followed by a noun, it is never followed a verb. मतलब क्या लिखा है, it is never, मतलब प्रीपोजिशन कभी भी वर्ब को फॉलोड नहीं करता है। मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आएगा तो नाउन प्रोनाउन आएगा या तो वर्ब की आईएनजी आएगी, और वर्ब की आईएनजी को हम जीरेंट कहते हैं। वहां पर ऊपर किसका काम करेगा, जीरेंट का काम करेगा, और जीरेंट बराबर होता है नाउन। आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। प्रीपोजिशन ये ध्यान रखना कि इसे आप तोड़ दें कि प्री प्लस पोजिशन, जिसकी पोजीशन पहले से फिक्स उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। प्रीपोजिशन सेंटेंस के शुरुआत में भी आता है, मध्य में भी आता है और अंत में भी आता है। मतलब स्टार्टिंग में भी आता है, मिडिल में भी आता है और एंड में भी आता है। बात हम क्या बोल रहे हैं कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहां पर आता है आपका, देख लीजिए। प्रीपोजिशन आपका देखिए, प्रीपोजिशन आपका स्टार्टिंग में भी आता है। आपका कहां आता है, स्टार्टिंग में भी आता है, और कहां आता है आपका, मिडिल में आता है। ठीक है, मिडिल में आता है। तीसरा आपका प्रीपोजिशन एंड में भी आता है। ध्यान रखना जो हम बात बोल रहे हैं कि आपका प्रीपोजिशन एंड में भी आता है। कि प्रीपोजिशन की बात करना कि प्रीपोजिशन ऐसा नहीं कि जिसकी पोजीशन पहले फिक्स हो वो प्रीपोजिशन नहीं। बात यह है यहां तक रट्टा नहीं मारना है। जिस तरीके से एडवर्ब का रट्टा मारे हो कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, ऐसा रट्टा प्रीपोजिशन में भी नहीं मारना है। एडवर्ब का भी माइंड से निकाल लो। यही बेसिक पॉइंट होते हैं, इन्हीं पॉइंट को आप माइंड में डिस्कस करेंगे, इन्हीं से आप आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं लेक्चर काफी आप लोगों को अच्छा रहा होगा, पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। अगर आप लोग अभी अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने यार दोस्तों, चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, फूफा का लड़का, बुआ का लड़का, जो भी हो सबको वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इनका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। किसी प्रकार की आप लोगों को हम बार बार बताते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी लेनी है आपको, कॉल हमें कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमने बोला इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है, इस पर कॉल करना है। मतलब ऊपर वाले नंबर पर हमको व्हाट्सएप करना है और इस वाले नंबर पर हमको कॉल करनी है। ठीक है, बहुत बहुत आभार सब आप सभी लोगों का। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार कोशिश करते हैं रिवाइज करवा दें, एक बार आशा करते हैं कि वीडियो को हम रिवाइज करवा दें। एक बार जो भी पॉइंट डिस्कस हैं इनको हम सबको रिवाइज करवा दें। देख लीजिए, रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं खास है, रिवाइज करवा देते हैं। एक बार फास्टली रिवाइज करवाते हैं। एसेक फाउंडेशन बैच का लेक्चर कौन सा है आपका, 6 लेक्चर है, जो रात को 8 बजे आप लोगों को डेली प्रोवाइड होता है। डरना नहीं, करना है इंग्लिश से। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया। आशा करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को बेहद अच्छा लगेगा, बहुत आसानी से चीजें बारीकी से समझे होंगे। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, इस पॉइंट को माइंड में बिठा के रख लें। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अबे सोमन। ध्यान रखना, हमने 2 सेंटेंस दिए हैं। 2 सेंटेंस में पहला सेंटेंस था आई सॉल्व द पजल दे आस्क मी। ऑप्शन होगा डेट, व्हाट, एनओटी, डेट ऑब्लिक व्हाट। एनओटी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब हमें कंजंक्शन की आवश्यकता है, कंजंक्शन व्हाट नहीं डेट बनता है। सीधा पॉइंट यही है। दे सेड, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट व्हाट भी बन सकता है, डेट भी बन सकता है। व्हाट अगर हम ऑब्जेक्ट बना दें तो क्योंकि यहाँ पर वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर व्हाट हो सकता है। अगर यहाँ पर हम इल हटा दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। कंजंक्शन के बारे में हमने बताया था। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन हमेशा 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन क्या करता है, 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन 3 प्रकार से जोड़ते हैं। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा इक्वल लेंथ के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें एक क्लाउज जो दूसरा वाला क्लाउज होगा पहले वाले क्लाउज पर हमेशा निर्भर रहता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं, ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं, हमेशा इक्वल लिंक वाले, इक्वल मतलब सिमिलर एलिमेंट्स को हमेशा जोड़ते हैं। इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, अर्थात मतलब यह है कि हमेशा इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती है। इसके साथ दोनों सब्जेक्ट आ सकते हैं, या तो सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। प्लूरल सिंगुलर आ सकता है, सिंगुलर सिंगुलर आ सकता है, प्लूरल प्लूरल आ सकता है। मतलब चारों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब वर्ब कैसे आएगी, वर्ब हमेशा जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है। ठीक है, आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब वाक्य में एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है, माइंड में निकाल देना कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वाक्य में जो भी तुम्हारे एडवर्ब्स होते हैं, वाक्य में वाक्य जो हमारा सेंटेंस जो भी होगा, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन हमेशा नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमें प्रोनाउन का प्रयोग
किया जाता है। प्रीपोजिशन का प्री प्लस पोजीशन ना याद करना कि पोजीशन उसकी फिक्स होती है, नहीं, ये बात कहना बिल्कुल गलत है। हम बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि प्रीपोजिशन तुम्हारा सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन या वर्ब की आईएनजी आएगी, वो भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, सब्जेक्टिव केस में नहीं रखते हैं। ठीक है, कभी पढ़ा होगा, लिखते थे जब पैसिव बनाते लिखते थे बाई होम, लिखते थे बाई हु नहीं लिखते थे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, हु सब्जेक्टिव केस होता है, होम ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये बात जनरली बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो बार बार बोल रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी को कोई क्वेरीज लेनी हो कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऊपर वाले नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, सॉरी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीजा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ